आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे जो 12th क्लास का जो आपका ज्योग्राफी है उसके 3rd चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। देखिए इस चैप्टर के ऊपर में ऑलरेडी 2-3 पार्ट्स जो है वो बना दिए गए हैं और आज जो आज का जो वीडियो सीरीज होने वाले हैं इसी चैप्टर के ऊपर में, उसमें हम लोग जानेंगे ग्रामीण और नगरीय संगठन के ऊपर में। एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी चीज आज के क्लास में सीखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होते हैं कि जो विकसित देश है जैसे कनाडा वाले हैं और अमेरिका वाले हैं, इनके यहाँ शहर में महिला ज्यादा होते हैं और उनके गांवों में महिला कम होते हैं। जबकि हम लोग को देखेंगे नेपाल है, भारत है, यहाँ पर गांव में जो है पुरुष ज्यादा होंगे और महिला ज्यादा होंगे और शहर में जो है वो पुरुष ज्यादा होंगे। आखिर क्यों? तो इसके रीजन को भी जानेंगे, एक समझ विकसित करना है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी को हम इस तरह से अगर पढ़े, आप इसको रंग रंग कर करके एनसीईआरटी बुक्स को अगर पढ़ना मानते हैं तो ये सर पढ़ाई नहीं है। आज इधर रंगेंगे पढ़ेंगे और उधर कल रंगेंगे, कल दूसरा बुक रंगेंगे और क्या क्या रंग दिए, कितने लाइन से आप रंग दिए, ये सारी बातें आपको याद नहीं रहेंगे, ये भूल जाओगे। तो उसको आप पढ़ना मत देखो। देखो होता क्या है सर कि अगर जो बात आप अपने से पढ़ते हैं लिखते हैं वो आगे चल के आगे भी बुक्स में पढ़ोगे लिखोगे, वो पीछे वाला भूल जाओगे। लेकिन अगर वही बातें अगर कोई आदमी सुना देता है तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। सुनी हुई बातें आप ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। तो चलिए इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स को बारीकी से देखेंगे ध्यान से। तो हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि इन सभी बुक्स की जो बातें हम यहाँ पे लिखे हैं कि आपको ये याद होने वाला है। मनुष्य जो भी पढ़ता है वो भूलता है, ये मनुष्य का एक नेचर है। लेकिन हम कोशिश कर देंगे कि एक ऐसा समझ डेवलप कर देना, चूंकि लाइंस तो आपको नहीं याद रहे, लेकिन जब कोई आदमी लिखने के लिए उस पर कर देगा तो आपका कलम रुकेगा नहीं। वो आज के वीडियो लेक्चर से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज वीडियो लेक्चर्स को करते हैं शुरू। तो एक बार जानकारी के लिए याद दिला दे कि पहले के वीडियो लेक्चर्स में आपको आयु, लिंग, पिरामिड तक बातें पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें बढ़ती हुई पिरामिड को भी हम आपको दिखाएं कि जनसंख्या में कैसे ग्रोथ होती है तो पिरामिड कैसा होगा, और जनसंख्या जब घटती है ह्रासमान जनसंख्या के पिरामिड कैसा होगा ये भी बताए थे। पिरामिड का आधार अगर पतला होगा तो जन्म दर कम और पिरामिड के आधार अगर ज्यादा होगा तो जन्म दर जो है वो ज्यादा होगा। ये सब हमको याद नहीं है। आप देख सकते हैं 1 महीना पहले हम वीडियो डाले हैं लेकिन हमें फिर भी याद है। तो एक कॉन्सेप्चुअल हिसाब से ज्योग्राफी को पढ़ना होता है, नहीं तो पढ़ते रहेंगे आप भूलते रहोगे, ठीक है ना। जिसमें आपको सभी बातें पढ़ा देंगे कि पिरामिड के किधर पुरुष होते हैं और किधर महिला होते हैं। ये सब आप पहले से देख लिए। अगर नहीं देखे होंगे, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए होंगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां से आप 12th क्लास के ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जा करके पहले के आप पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के कड़ी को अगर हम आगे देखें तो अगला एनसीईआरटी का आपको टाइटल मिलेगा ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ये जो ग्रामीण नगरीय संगठन है इसको निवास के आधार पे 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा जो है वो नगरीय क्षेत्र। अब 2 वर्ग में बांटते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं या शहर में रहने वाले लोग हैं, ये दोनों में जो है वो विविधता देखा जाता है, अंतर देखा जाता है। अब सबसे पहले यहां से तो क्वेश्चंस भी ऐसे बन करके आएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें, या ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में आपको अंतर स्पष्ट कराना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आएंगे तो आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहां तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही बोर्ड पे हम लिखे हैं और समझाने वाले हैं। देखिए शहरी क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, सबसे पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो जनसंख्या है उसको कहते हैं सर ग्रामीण जनसंख्या। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न अगर इस तरह से आते हैं तो आप ये कहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या
जनसंख्या कहते हैं, जबकि नगरीय या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, तो नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो एक बात तो पता चल रहा है कि एक गांव में रहेंगे और दूसरा शहर या नगर में रहेंगे। अब देखिए एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर यह भी होता है सर कि यहां जो गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहेंगे वो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। याद रखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, जो आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, कि जिसके अंतर्गत कृषि करना आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कि गांव में जो लोग होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होते कि गांव के सभी लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। कुछ लोग जैसे मान लेते हैं खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हैं, जानवर नहीं पालते हैं, तो पशुपालन से संबंधित नहीं है, मछली का पालन नहीं करते हैं, वो राज मिस्त्री का काम करते हैं, तो वो तो प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं आएंगे। तो बस कुछ ही लोग, लेकिन अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो याद रखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप में ही लगे होता है। जबकि अगर शहरी जनसंख्या की अगर हम बात कर लेंगे, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को देखें तो इनकी जो अधिकांश आबादी है, लगभग हम 75% के आसपास की अगर हम देखें, बात लगभग की बात कर रहे हैं, तो ये गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। अब बोलोगे सर गैर प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़ करके, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप को करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा जमीन वगैरह ये सब चाहिए, जो कि शहर में जमीन का क्या हो जाएगा, तो अभाव हो जाएगा, बड़े बड़े भूमि का क्या होते हैं, अभाव होती है। दूसरी बातें अगर हम कर लेंगे तो देखिए एक प्राथमिक क्रियाकलाप में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखेंगे जब प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ाएंगे तो, कि प्राथमिक क्रियाकलाप के जो लोग होते हैं वो प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं। यदि प्राकृतिक उनके फसल, जैसे मान लेते हैं कि वो वर्षा पर आधारित है, और अगर वर्षा का एक तो समय से आना या फिर समय से आ भी गया है तो वर्षा सामान्य मात्रा में हो, अगर सामान्य मात्रा से अधिक वर्षा होगी तब भी उनकी फसलें बर्बाद होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि इसमें जो लोग होते हैं खेती बाड़ी जो भी करते होंगे उनको प्राकृतिक पर निर्भर रहना पड़ता है, बोले तो नेचर पर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि इनको नेचर पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं इंडस्ट्री वगैरह है, औद्योगिक मान लेते हैं कि उद्योग धंधा चल रहा है, तो वहां पे आप एक कारखाने के अंदर बाहर अगर तेज बारिश है या तेज धूप है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप आराम से कोई वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ये सारा फिजिकल इन्वायरमेंट का फुल असर जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे किसानों को होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये प्राथमिक क्रियाकलाप में जो कार्य में लगे हैं वो किस पे निर्भर होते हैं, तो प्राकृतिक पर, लेकिन इनको प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये तो खास करके प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कह रहे हैं इस पे काहे निर्भर रहते हैं, तो मान लेते हैं इसके अंदर PST, ध्यान से सुनेंगे, ये जो गैर प्राथमिक क्रियाकलाप है तो ये केवल आप छोड़ देंगे, तो S से हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, T से हो गया आपका टर्शियरी एक्टिविटीज यानी द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, तो ये हो गया आपका गैर प्राथमिक क्रियाकलाप। तो नगरीय आबादी का अधिकांश हिस्सा प्राथमिक क्रियाकलाप को में कम लगे रहते हैं और वो अधिकांश हिस्सा किस क्रियाकलाप में लगे होते हैं, तो वो गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। तो गैर प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप, ये सब कहलाएगा आपका गैर प्राथमिक क्रियाकलाप, जो कि शहरी आबादी इसी पे लगे होते हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे बात को। इसके अलावा बात कर ले और भी अंतर के, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या का घनत्व होते हैं तो वो जनसंख्या घनत्व कम होगा। ये ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम, यानी जमीन बड़े बड़े होंगे और आबादी बहुत कम होंगे। और गांव में देखे होंगे कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा में तो किसी का आंगन होता है, समझ रहे बात ना। तो लेकिन शहर में जाएंगे तो 1 कट्ठा 2 कट्ठे की जमीन पे बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, और जहां 1 कट्ठे के जमीन पे एक अपार्टमेंट में न जाने 100 200 500 आदमी उस अपार्टमेंट में रह रहा है। अगर एक अपार्टमेंट को 10 तल्ला बना दिया जाए और एक तल्ले पर मान लेते हैं 5 फ्लैट बना दिया जाए, अगर एक फ्लैट में आप सोचिए कि 5 आदमी भी, अगर 2 आदमी भी रहते होंगे तो 5 फ्लैट में 10 आदमी, और 10 तल्ला का बिल्डिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 और गुने 10 एवरेज 100 के आसपास में 1 कट्ठे के जमीन पे आदमी रहेंगे। लेकिन बताओ गांव में आपको 1 कट्ठे के जमीन पे 100 आदमी मिलते हैं क्या? नहीं। 1 कट्ठे 2 कट्ठे में तो किसी कैसे का आंगन होता है, तो वहां कम जमीन है,
और जमीन ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में और आबादी कम है तो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। लेकिन शहर में आपको माइंड ले जाकर के सोचना है कि वहां जमीन कम होगा और पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो कहेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये दोनों बात आपको बड़ा बढ़िया से ध्यान में रखना है। अब चलिए सबसे एकदम हिट चीजों पर अगर आज हम बात कर दे तो वो है आपको एक महिला के लेकर करके समझ विकसित करना। देखिए अक्सर हम आपको बता दें कि ये ग्रामीण लिंग अनुपात और नगरीय लिंग अनुपात दोनों अलग अलग बांट दिए ताकि समझने में आपको आसान हो। किताब में क्या है कि लाइन बाय लाइन है, जहां से आपका माइंड जो है वो ग्राफ ही नहीं बना पाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बस लाइन को समझ गए और आगे भूल गए। तो वैसे आपको पढ़ाई एकदम नहीं करना है। आपको कैसे करना ये हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही। अब ये ध्यान सुनेंगे, हमने एक दो कॉलम बना लिए, एक ग्रामीण लिंग अनुपात और दूसरा नगरीय लिंग अनुपात। जब भी हम कह रहे हैं ना सर लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात अगर ज्यादा रहेगा, कहां ज्यादा कहने का मतलब हो गया कि महिला की स्थिति ज्यादा हो जाए। यदि किसी जगह पे महिलाओं की स्थिति डाउन हो रहा है तो हम कहेंगे कि लिंग अनुपात घट रहा है। लिंग अनुपात क्या हो रहा है, तो घट रहा है, जाहिर सी बात है। अब आपको समझना क्या है कि ग्रामीण लिंग अनुपात कहीं पे डाउन होते हैं और कहीं पे ज्यादा होता है। इसके संदर्भ में दो बातें ध्यान रखेंगे, एक नगरीय क्षेत्र और एक आपका ग्रामीण क्षेत्र। और इसमें दो कंट्रीज को भी ध्यान में रखते चलना है आपको, विकसित देश और एक आपको याद रखना है विकासशील देश। तो दो देश का नाम याद रखेंगे। देखिए सामाजिक दशाएं और महिला को लेकर के एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो लगभग विकसित देशों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि विकसित देशों की जो महिलाएं हैं वो विकासशील देशों की महिलाएं से ज्यादा शिक्षित होती है। दूसरी बात, भारत को अगर ले लीजिए तो भारत में महिला को पहले तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, वो तो अंग्रेज वगैरह ये सब आते हैं। तो अंग्रेजों के शासन के काफी वर्षों के बाद, अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी के बाद से आना शुरू हो जाती है और उसके काफी लंबे वर्षों के बाद जो है महिलाओं को, जब अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से कब्जा में आ गया तो महिलाओं को पढ़ने के अधिकार मिला। तो हमारे यहाँ के महिला जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, वो कुरीतियों में ज्यादा विश्वास में रहते हैं, वो अंधभक्ति में रहते हैं, वो परंपराओं को ढोते चलते हैं। तो ऐसी महिला को जो सोच है ना वो नगर के प्रति अपोजिट है। उनको लगता है कि हमारे यहाँ के महिलाओं को कि नगर में रहन सहन का अभाव है, नगर में महिला को नहीं जाना चाहिए, वहां बदतमीजियां होते हैं, महिला नगर में सुरक्षित नहीं है, तमाम तरह के जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ के महिला जो है वो सोचती है। तो ये सबके पीछे रीजन महिला का कम पढ़ा लिखा होना, और कम पढ़े लिखे होने के कारण अच्छे खासे पदों में महिला को एक बेहतर अवसर नहीं मिल पाता है। अब ये ध्यान सुनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से अपोजिट एकदम माइंड में आपको रखना है कि विकसित देश में होता है, विकसित देश की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। और विकसित देशों में क्या है कि वहां पर क्रियाकलाप की भी बात कर ले तो प्राथमिक क्रियाकलाप शहरों में न के बराबर है। शहर में जितने भी क्रियाकलाप है सब आपका तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप विकसित देश में बढ़ रहा है। तो बताओ चतुर्थक क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो वहां पे आप जानते होंगे कि लड़के लोग जो है ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं हर नगर वाले चाहेगा, किसी का ऑफिस है, किसी का ब्रांच है, तो वो सोचेगा कि हम अपने यहाँ लेडीज स्टाफ ही रखेंगे। देखिए दूसरी बात है, लेडीज स्टाफ कम पैसे में भी खरीद देती है, और लेडीज स्टाफ अगर रखेंगे तो लोग अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। आज जितना भी अगर विदेश के जैसे आपके माइंड में एकदम दिल दिमाग में आता है कि हमको विदेश जाना है तो आपके मन में एकदम गोरे गोरे लड़कियों का ख्याल आना शुरू हो जाता होगा कि हम जब प्लेन से जाएंगे तो प्लेन में भी हमको एयर होस्टेस जो लड़की होगी वही एकदम कहेगा सर वेलकम सर। जब हम वहां उतरेंगे तो किसी होटल में जाएंगे तो वहां आपके माइंड में सेटअप होता होगा कि होटल में भी लड़की कहेंगी सर ये आपका चाबी है और ये रहा सर बेडरूम आपका, एकदम बेडशीट झाड़ उड़ करके एकदम देगी। वहां लड़के का ख्याल कम आता है, और ऐसा होता भी है कि ऐसे वर्ल्ड के जहां इस तरह की बातें आती हैं कि जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल होटल है अगर कोई बना लिया है, अब वो जान रहा है कि अलग अलग देश के लोग यहां आएंगे तो वो महिला को अपने होटल में रखेगा सर्विस देने के लिए। तो महिलाएं, एक तो महिला जो होते हैं उसको गुस्सा कम आता है, महिलाएं एकदम प्रेम से बोलेंगे, और महिला जो है वो अट्रैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु टाइप के आप मान सकते हैं। तो महिला से ज्यादा इंटरेक्ट होगा तो शहरों में महिलाओं को बड़ी तेजी से जो है बहाली लिए जाएंगे, यानी अलग अलग कामों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की अवसर बढ़ेगी। लेकिन किस देश में बढ़ेगा? जो खास करके तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप में जिन शहरों में ज्यादा है और वहां के जो लोग हैं
वो एक अच्छे माइंडसेट के, एक अच्छे मेंटेलिटी के हैं। और हमारे यहाँ भी शहर होते हैं, जैसे पटना हो गए, जैसे अलग अलग भारत के भी शहर हो गए। अगर वहां पे अगर किसी लड़की को बैठा दिया जाए, खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई लड़की रहे, तो पता चलेगा कि डेली आदमी ओकरा भी भीड़ लगेले रहेगा और महिला को इतना बदतमीजी से लोग पेश आना शुरू कर देगा कि फिर होना क्या शुरू हो जाएगा कि महिला को बेचारी 2 से 4, 5, 10 दिन के बाद उसको जॉब छोड़ करके भागना पड़ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ के जो बाकी सब अन्य पुरुष है उनका मेंटलिटी ही एकदम हीन है। अगर एक मोबाइल दुकान पर अगर महिला आपके शहर में बेचना शुरू कर देगी मोबाइल, तो तोरा नहीं लेवल रहेगा तो तू दोस्त के लिए चलेगा, चलना वो स्टोर पे महिला रहती है, चलना कोई के लेवल रहेगा तो ले जाके भीड़ लगौले रहेगा। तो महिला को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जब तक सुधार नहीं होते हैं तो महिला को नहीं रखा जाएगा। अब ये ध्यान में रखेंगे बात को, आपको मेंटेलिटी रखना है कि इतने बातों को आप ध्यान रखेंगे। हम भी, हमारे यहाँ क्या है ना कि भारत के संदर्भ में अगर बात कर लेंगे या फिर नेपाल के संदर्भ में बात कर लेंगे या फिर पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर लेंगे, तो ये विकासशील के कैटेगरी में आते हैं। और यहां पर क्या है कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में महिला ज्यादा मिलती है और यहां पुरुष में जो है, पुरुष जो है वो नगरों में ज्यादा मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, पुरुष नगर में ज्यादा मिलेंगे और गांव में महिला कम मिलेंगे। आपको रटना नहीं, कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि नेपाल, भारत और पाकिस्तान, यहां अगर बात कर ले तो हम ग्रामीण एरिया की बात कर ले, ध्यान रखेंगे तो ग्रामीण एरिया में बताइए कि ग्रामीण एरिया में लिंग अनुपात कम होगा कि ज्यादा? पहले बताइए कि लिंग अनुपात का कमना, इसका मतलब आप समझेंगे कि महिला की स्थिति डाउन होगी। लिंग अनुपात के बढ़ना यानी महिला ज्यादा। तो इन देशों में बताएंगे कि गांव में आपको महिला ज्यादा मिलेगी तो कि पुरुष मिलेंगे तो महिला ज्यादा मिलेंगी, ये ध्यान सुनेंगे ग्रामीण एरिया में। जबकि अगर हम नगरीय एरिया में बात कर लें तो नगर में हमारे यहाँ महिला जो है वो कम मिलती है, ये ध्यान रखना है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे कि गांव से पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, लुधियाना जाते हैं या फिर आप तमिलनाडु वगैरह में जाते हैं, दक्षिण भारत में चेन्नई है, कोयम्बटूर है, कोलकाता जाते होंगे पश्चिम बंगाल में, तो तमाम तरह के लोगों के बारे में सुने होंगे कि हमारे यहाँ के लोग प्लान करके दूसरे जगह कमाने के लिए जाते हैं रोजगार की तलाश में। लेकिन उसमें कितने आप सुने होंगे कि महिला बहुत ज्यादा जाती है। तो हमारे यहाँ से अभी भी जो प्लान करते हैं रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो आदमी प्रवास के दौरान कौन जाते हैं? तो पुरुष। तो जब हमारे ग्रामीण इलाका से पुरुष शहरों में चल जाते हैं, क्यों भाई? क्योंकि शहर में बड़े बड़े इंडस्ट्री है, वहां काम के साधन जो है कि तुरंत मिल रहा है, यानी रोजगार के अवसर उपलब्ध है, तो पुरुष शहर में ज्यादा चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गांव में स्त्रियों की संख्या ही ज्यादा मिलेगी। आप कभी भी फील कर देंगे, जैसे अगर हम पहले जामुन बेचते थे तो हम अपना जब जामुन का साइकिल ले करके जब गांव में ढूंढते थे तब कहीं पे पूरा एकदम आदमी घेर लेता था कि जामुन वाला आ गया, जामुन वाला आ गया। तो हम एक चीज उस समय गौर करते थे जब पढ़ने लगे तब, कि उस समय पुरुष से ज्यादा जो होते हैं जामुन के आगे पीछे, और महिला जो है कि एकदम झुंड में आ गई और बोल रही है कि जामुन लेना है। 2-4 गो पुरुष रहेगा जो अपना माथा देते रहेगा, शहर में सस्ता जामुन मिलता है, वो हमर गहकी फोड़े लगता था, लेकिन महिला को लेने का मन होता था। तो एक चीज तो देखते हैं कि गांव में जब चले जाते हैं हम अपने यहाँ तो महिला ज्यादा मिलते हैं, तो वो उनके यहाँ के पुरुष कहाँ चले गए? तो उनके यहाँ के पुरुष रोजगार की तलाश में शहर में चल गए। तो बस ये बात को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप कभी भी देखेंगे कि किसी भी गांव में जाएंगे तो कुछ बिकने के लिए आएगा, वहां महिला का पूरा झुंड हो जाएंगे। हर घर घर में आपको लगभग महिलाएं मिल जाएंगे, लेकिन हर घर घर में हो सकते हैं कि आपको पुरुष ना मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाका के पुरुष होंगे कि जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई कलकत्ता या कोई पंजाब या लुधियाना अन्य शहरों में चल गए हैं कमाने के लिए। समझ रहे बात ना? तो इस वजह से हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं, तो ग्रामीण में महिला ज्यादा होते हैं, तो बोलेंगे ग्रामीण लिंग अनुपात याद रखेंगे ज्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे। जबकि नगरीय लिंग अनुपात की बात कर लेंगे तो ये कम होता है। काहे भाई? कि नगर में महिला कम दिखती है और नगर में पुरुष जो है वो ज्यादा दिखते हैं। इसके पीछे के कारण भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी ध्यान सुनेंगे। जब हम पश्चिमी देशों की बात कर लेंगे वर्ल्ड में, जिसमें खास करके कनाडा हो, चाहे यूरोप का देश आप ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका को देश ले लेंगे, तो ऐसे जितने भी जो ज्यादा डेवलप कंट्रियां हैं उनके यहाँ हमारे यहाँ से अपोजिट होते हैं। मतलब हमारे यहाँ गांव में अगर मान लेते हैं महिला ज्यादा है तो उनके यहाँ गांव में महिला कम हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ शहर में पुरुष ज्यादा है महिला कम है तो उनके यहाँ शहर में महिला ही ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके पीछे के सभी पहलुओं पर हम अभी बात करने वाले हैं, बढ़िया से सुनेंगे। आपको हम कह रहे हैं कि विकसित देशों में आपको पुरुष जो है वो शहर में यानी नगर में कम मिलेंगे जबकि महिला ज्यादा। उसके पीछे का रीजन, शहरों में महिलाओं को ज्यादा
रोजगार मिल रहे हैं, ज्यादा रोजगार दिए जा रहे हैं। अब गांव में बात कर ले, आखिर विकसित देश में गांव में जो है सो कि महिला कम काहे है, ये ध्यान रखेंगे। गांव में महिला कम काहे है और ये पुरुष ही ज्यादा काहे है, इस पे फोकस करना है। अब ये ध्यान से सुनेंगे बात को। देखिए, जो विकसित देशों के यहाँ जो खेती बाड़ी होते हैं, हमारे जैसे खेती बाड़ी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ क्या होते हैं कि परंपरागत रूप से कृषिकार होते हैं, वही हसुआ कुदाल वगैरह, पावर टिलर बहुत है तो ट्रैक्टर वगैरह। अब लेकिन जो विकसित देश वाले होते हैं, उनके यहाँ बहुत हाई लेवल के टेक्नोलॉजी का यूज कर करके और खेती बाड़ी के काम किए जाते हैं। तो हाई लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज करके खेती बाड़ी करना ये महिलाओं की बस की चीजें नहीं है, तो महिला लोग उसको नहीं करते हैं, तो उसके लिए पुरुष का होना जरूरी है। तो वो गांव में पुरुष लोग खेती बाड़ी का काम करवाते हैं। जबकि अगर हम महिला की बात कर लेंगे तो उनको विकसित देशों के शहरों में उनके लिए बेहद एकदम बढ़िया अवसर मिल रहा है, तो उन्हें उनके यहाँ के महिलाएं कहां चली जाती है, तो शहरों में चली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनेंगे दोनों के, यानी हम लोग देखेंगे क्या कि पश्चिमी देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे महिला जो है वो ग्रामीण एरिया में कम और शहरी एरिया में ज्यादा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे के अगर हम रीजन की बात कर ले तो सबसे पहले कि इनको जो शहर है, ये शहरों में याद रखना है कि रोजगार की संभावनाएं अधिक होती है, जो हम आपको पहले बताए आपको। इसके अलावा बात कर ले तो महिलाओं का शिक्षित भी हो जाना, महिला शिक्षित है तो उनको शहर में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ चढ़ करके मिल जाएगी, क्योंकि वहां के गांव में जो खेती बाड़ी का काम करना है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो वहां के पुरुष लोग ही कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेंगे तो आपका तीसरी अगर बात कर लेंगे तो सामाजिक बुराइयां का भी कम होना, यह भी एक महिला को आगे बढ़ने में शहर में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रोल प्ले करती है कि शहर में अगर वो काम करने के लिए जाते हैं तो उनके गांव में भी सामाजिक बुराई नहीं हो रही है और शहरों में भी कोई तरह की समस्या नहीं। अब हमारे यहां रख करके सोचेंगे कि भारत में अगर कोई महिला शहर में जाकर के काम करेगी तो बहुत सारे उनके गांव में ही शिकायत होना शुरू हो जाएंगे कि बाहर में रह करके काम करती है, न जाने गैर पुरुषों के साथ कैसे आती होगी, जाती होगी, किससे क्या बातें करते होंगे, तरह तरह की चीजें। और यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि अगर महिला भी कहेगी कि हम शहर में जाकर के काम करेंगे तो वो कर हस्बैंड जो है बड़का को बंडी लेके आएगा और मार लाठी ओकरा गर्दा कर देगा कि शहर में जब तक काम करे। देखे तो नहीं कि शहर में जो महिला जा रही है काम करे और 2-4 दिन के बाद जैसे कि पता चला कि दूसरा हस्बैंड जो है हाथ एकदम अथी कर करके आज चल रहा है, तुरंत शहर में जो परिवार जाता है तुरंत छूटा छूटी हो जाता है। इस सब न जाने कितना जो है कि हमारे दिल दिमाग में गलत तरह की बातें जो है वो बैठ चुकी है, जो कि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। विकसित देशों में ओपन माइंड के लोग होते हैं। विकसित देशों में आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि विकसित देश में देखेंगे आप लोग क्या कि आपके हस्बैंड है, आप मान लेते हैं कोई हस्बैंड है कोई वाइफ है, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किसी का हस्बैंड का जो वाइफ होता है 2 महीना 3 महीना रिलेशन में रह रहा है, विवाह भी किया है, मैरिज भी है, और उसके बाद 3 महीने के बाद आप ही के आंख के सामने वो दूसरे के साथ हाथ एकदम पूरा बढ़िया से कस कर करके और जेते रहेगी। और आपका मजाल भी नहीं है कि आपको देख कर करके आप उसको देख करके आपका करेजा जलेगा, छाती फटेगा तो कुछ कर लीजिएगा। तो तुर करेजा फटे चाहे तुर छाती फटे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ, लेकिन तुम भी अपना दूसरा देख सकते हो। तो यहाँ पर छूटा छूटी विकसित देश में बिल्कुल आम बात है। तो हर चीज का फायदा है तो घाटा भी है, घाटा है तो फायदा भी है ना, तो ये ध्यान में रखते चलेंगे। लेकिन विकसित देश में महिलाओं ज्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी महिलाओं को आप ज्यादा दिन तक आप समझते हो कि रोक सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ तो पहले को खास करके महिलाओं को इसीलिए नहीं पढ़ने दिया जाता था कि महिला को जैसे कहेंगे वैसे चुप करके रहेगी। ये ज्यादा पढ़ने लगी तो फिर हमारे से फूर फाड़ कर लगी, बोलेगी कि हम काम करेंगे, ये काम करेंगे। पढ़ी लिखी महिला को अगर 2-4 बंडी मार दीजिए, 2-4 थाप मार दीजिएगा, जिसको शहर में बेहतर अवसर मिल रहा है काम धाम करने के लिए, वो आपके पास रुकेगी, वो भाग जाएगी। लेकिन अनपढ़ आदमी रहेगी तो आप देखे होंगे गांव में कितनों कि बेचारी महिला कहते हैं कि अरे तू हमारा मार, चाहे तू हमारा गरियो, चाहे तू भूसफट्टा वाला जे कर ले, हम यहाँ से छोड़ के जैबे न करम। सर बात ना, तो हर चीज का एक सिक्के के 2 पहलू, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ घटे होते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी के कारण ये ध्यान रखेंगे कि विकसित देशों के शहरों में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो शहर में जब ज्यादा होगा तो उनके यहाँ गांव में महिला कम। अब ये ध्यान सुनेंगे, हमारे यहाँ नगरों में महिलाओं की स्थिति कम कैसे होती है, इसके पीछे की रीजन जानना है। तो हमारे यहाँ महिला की स्थिति नगर में कमने के पीछे रीजन, हमारे यहाँ के महिलाएं सोचते हैं कि नगर में आवास की याद रखेंगे कमी है, यानी वो जानते हैं कि शहर में जो है वो रहने के लिए घर का बड़ा अभाव होता है, शहर में मकान बड़ा महंगा महंगा मिलता है। यहाँ से हमारे यहाँ जितने भी गाँव
समाज से शहर में काम करने वाले लोग जाते हैं वो फील करते हैं और बताते भी अपने परिवारों को कि वहां एक रूम ले ले है और एक रूम ले ले है हमर इलाका के फलना 2 गो हमर गांव के लड़का रहता है वही रूम में और 5 गो जो है से कि ओकरा में दूसर इलाका के रहता है, हमने 6 गो 7 गो मिल करके वो रूम ले ले हैं। हमनी के डे और नाइट 2 शिफ्ट चलता है। ये चीज हम लोग भी करते थे जब हम तमिलनाडु में जाकर के कमाते थे, तो एक रूम में हम लोग 8-10 बंदे यानी 8-10 लड़के रहते थे। कोई लड़का जो है से कि कहीं और का है, कोई लड़का कहीं और के है और सब बिहारी लोग जा करके और एक रूम में एकदम मिजाज में रहे और आराम से कमाते थे। सब लोग मिल करके रेंट पे करते थे। क्यों? क्योंकि रेंट ही इतना हाई था, तो चाहते थे कि 2 पैसे कमाना भी है, परिवार को भी पैसे भेजना है और रेंट वगैरह खाना पीना भी हो जाए, तो किसी तरह से कसमस जीवन होता है। अब बताइए इतने महंगे रेट में जहां पे हम लोग कई बंदे के साथ मिलकर के एक रूम लेते थे और जब महिला काम करने के लिए जाएगी तो एक महिला कई मर्दाना के साथ यानी कई पुरुषों के साथ में तो वो रूम में नहीं रह सकती है, तो उसके लिए तो अपना पर्सनल रूम चाहिए। तो कहीं ना कहीं महिलाएं ये भी सोचती हैं कि शहरों में जो मकान है आवाज से महंगे होते हैं, इस कारण बस ही महिला जो है शहर की ओर नहीं जा पाती है। इसके अलावा ये भी महिला जानती है कि गांव में तो रहन सहन बड़ा आराम से हो जाता है, कम पैसे में निकल जाता है, लेकिन शहर में रहन सहन की जो लागतें हैं वो उच्च होती है। जैसे हमारे यहाँ के गांव के महिलाओं को देखेंगे आप लोग कि आप महिला का अगर कोई घट गया है अपने यहाँ, जैसे मान लेते हैं कि टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोई परिवार आ गया है तो उसको बगल से टेबल कुर्सी मांग करके काम चला लेती है। सर बात ना, गांव में तो आप इतना तक देखेंगे लोग इतना घनिष्ठता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि अगर गांव में अगर मुख्य मार्ग मुख्य सड़क अगर लगता है और सड़क पर अगर केकरो अगर आदमी आ गया है तो सड़क के किनारे बैठे गांव के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि लगता है कि फलाना के दामाद है ना। यानी एक न जाने गांव में 700-800 की आबादी है, लेकिन हर एक आदमी अगला आदमी के कोई मौसेरा भाई है कि कोई फुफेरा भाई है कि पछियारी टोला के केकर जो है से कि केने ससुरार है और वो केकर दामाद है, इस सबके पूरा बढ़िया से बायो डाटा रखता है। तो जैसे ही आप रोड पे एंट्री लीजिएगा वो गांव के आदमी पकड़ लेगा कि लगता है पछियारी टोला के फलना आदमी के ई फलना लगता है कि दामाद जाइत होगा। समझ बात ना। लेकिन अगर यही शहर में हम देख लेंगे तो शहर में ये चीज का अभाव होता है। शहर में तो एक फ्लैट वाले आदमी सामने वाले फ्लैट के आदमी को वो तक यहाँ तक नहीं जानता है कि वो कहाँ के है, वो कौन से कास्ट से है, उसका मकान कहाँ है, कितने परिवार है, कौन आते हैं जाते हैं, ये सभी मालूम नहीं होते। तो वहां पे लोग घनिष्ठता से कम जुड़े होते हैं, तो उसका भी अपना फायदा भी है और घाटा भी है। तो गांव वाले में भी अपने फायदे भी है, घाटे भी है, हर सिक्के के 2 पहलू, एक ही पक्ष नहीं देखना है आपको यहाँ पे। और ये ध्यान में रखेंगे इससे इस पे क्या असर पड़ रहा है, तो इस पे लागत का असर पड़ता है। जब आप गांव में हैं तो आपके यहाँ आटा घट गया, आप कटोरा लेके गए पड़ोसिया से और 2 कटोरा आटा ओकरा ही से लेके आ गए और ले करके आगे बोले कि जब हमरा ही गेहूं पिसतवा तो तोरा यही कटोरवा से 2 कटोरवा नाप करके तोरो लौटा देवेंगे। तो आपका काम चल जा रहा है। आज आटा नहीं है तो आप भूखे नहीं सो रहे हैं, लेकिन शहर में अगर आपका आटा नहीं है कि आपके पास चावल नहीं है तो कोई पड़ोसिया मदद करने वाला नहीं है। वहां आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा है तो सब है, लेकिन पैसा नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन अगर गांव में है तो पहचान से हो जाएगा। अगर आपके छप्पर पे भतुआ फला है और आपको चाहिए कदुआ, तो किसी के खेत में से कदुआ तोड़ लेंगे, कहेंगे कि हमरो छप्पर पर भतुआ फरे थे, अगर तोरो लगे थे तो बदले में भतुआ ले लिया। तब वहां बिल्कुल कम खर्चे में जो है कि अपना जीवन यापन गांव में हो जाते हैं। लेकिन शहर में कहीं ना कहीं अधिक खर्च आना यानी लागत का उच्च होना, इससे महिला लोग शहर की ओर नहीं जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे महिलाओं को काम करने के लिए हमारे यहाँ के शहरों में यानी रोजगार के अवसर में भी कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, हमारे यहाँ के जितने भी शहर है वहां खोजता है कंपनी वाला कि एकदम हाथा काठा मजदूर आवे और खूब काम करे वाला आदमी आए। तो यहाँ पुरुष लोग गांव से एकदम पूरा हाथा काठा कड़ा आदमी, खूब एनर्जेटिक आदमी जाता है और शहर में खूब काम करता है। लेकिन शहरों में महिला को लेकर के हमारे यहाँ अवसर बेहतर नहीं होने के कारण हमारे यहाँ के शहरों में महिलाओं जो है उनकी संख्या में कमी है, जिसके कारण याद रखेंगे कि विकासशील जैसे देशों में यानी नेपाल, भारत और पाकिस्तान को इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं। और भी विकासशील जैसे देशों में नगर में महिला की स्थिति क्या है तो कम है, यानी नगरीय लिंग अनुपात कम होता है। इसके अलावा महिला अपने आप को सुरक्षित भी शहर में नहीं महसूस करती है। तो ये मोटा मोटी आपको महिला के रूप में एक अंदाजा लगना, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो बंद करने के बाद एक बार
दिमाग में एकदम आपको आंख बंद करके देख लेना है कि कहां शहर में ज्यादा महिला होगी, कहां जैसे कि गांव में महिला ज्यादा होगी, ये कंपेयर कर लेना है। उसके बाद बंद करके एक बार सोच लेंगे, ये आपका परमानेंट हो जाएगा। और ऐसे रटने के लिए सोचेंगे लाइन बाय लाइन, तो ये आपके लिए बस की चीज नहीं है। आप आज रट लोगे और कल भूल भी जाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।